हाय गाय वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इजाद है मेरा नाम नजीब। यार भाई साहब, भारत ने किया रातों रात बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल स्टोर, जिसको देखकर पाकिस्तान चाइना में मच गया। ऑयल स्टोर अबे इंडिया भाई, कर रहा है भाई ये। भारत का क्या इरादा है भाई साहब? कहीं भारत पाकिस्तान और चीना को एक साथ ठोकने की तैयारी में तो नहीं है? पता नहीं वजह, वीडियो बात करेंगे तभी क्योंकि पता चले। स्टोर तो ऑयल तो उसी सिचुएशन में होता है जब किसी को ठोकने का इरादा हो। हाँ ये बात तो है। वॉच करेंगे हाँ, तभी तभी इसके बारे में पता लगेगा। वॉच कर लेते हैं जल्दी से, कॉल ऑन करते स्टार्ट। भारत अरबों लीटर तेल जमीन में क्यों छुपा रहा है? आखिर भारत का प्लान क्या है? दोस्तों, भारत ने एक गजब का मास्टर प्लान बनाया है। अच्छा। आपको पता होगा कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, हाँ। तब से रूस भारत को सस्ते और अनलिमिटेड क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहा है। लेकिन दुनिया तब हैरान हो गई जब उन्हें पता चला कि भारत इस क्रूड ऑयल को न तो किसी देश को बेच रहा है और न ही इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इस तेल को धरती के गर्भ में छिपा कर रख रहा है। पहले तो दुनिया को समझ नहीं आया कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, और जब समझ में आया तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, आखिर क्या है भारत का मास्टर प्लान, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के इस मास्टर प्लान के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक मास्टर प्लान के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आपको याद होगा कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूस भारत को सस्ते और अनलिमिटेड क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहा है। यह तेल भारतीय बाजार के लिए एक बेहतरीन सौदा साबित हो रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत इस तेल को न तो किसी देश को बेच रहा है और न ही इसका इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि भारत इस तेल को धरती के गर्भ में छुपा कर रख रहा है। आपको सोचने पर मजबूर हो रहा होगा कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है। शुरुआत में जब यह खबर दुनिया तक पहुंची तो सबको यह समझ में नहीं आया कि भारत आखिर क्यों इतना महंगा तेल जमा कर रहा है, जो न तो उसका उपयोग कर रहा है और न ही किसी अन्य देश को बेच रहा है। जब यह असल वजह सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत का यह कदम एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि भारत का यह मास्टर प्लान क्या है और क्यों भारत ने इतना तेल धरती के नीचे छुपा कर रखा है। हमारा इतिहास बताता है कि 1973 में इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध हुआ था, और इसके बाद दुनिया में तेल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। इस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया, जिससे अरब देशों में गुस्सा था। नाराज अरब देशों ने अमेरिका समेत कई देशों को तेल आपूर्ति बंद कर दी। चूंकि उन दिनों पश्चिमी देशों को अपनी तेल जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए तेल की किल्लत ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अमेरिका में तेल की कीमतें अचानक 4 गुना बढ़ गईं। तेल मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। इस संकट को देखते हुए भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए अमेरिका ने एक बहुत ही समझदारी का कदम उठाया। उसने अपने यहाँ जमीन के नीचे बड़े बड़े तेल भंडार बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका के इन भंडारों में लगभग 727 मिलियन बैरल तेल रखा गया है, जो आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उसकी 30 दिन की तेल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अमेरिका के इस कदम ने बाकी देशों को भी प्रेरित किया। तेल की अधिक खपत करने वाले देशों जैसे चीन, जापान, उत्तर कोरिया और स्पेन ने भी अपने अपने भूमिगत तेल भंडार बनाना शुरू कर दिए। यह कदम उन देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था जो तेल संकट से बचने के लिए कदम उठा रहे थे। अब आपको बता दूं कि भारत ने भी इस तेल संकट को देखते हुए कदम उठाया। भारत के पास तेल के बड़े भंडार बनने शुरू हुए ताकि भविष्य में किसी भी संकट से बचा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के दिशा निर्देशों के अनुसार देशों को कम से कम 90 दिनों के तेल भंडार रखने चाहिए, ताकि किसी भी संकट के समय उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत ने भी इस दिशा में काम करना शुरू किया और तेल भंडार तैयार करना शुरू कर दिया। भारत का यह कदम किसी सामान्य कदम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। भारत ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी ISPRL के तहत तेल भंडार बनाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। भारत ने
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, कर्नाटका के मंगलोर अच्छा। और ओडिशा के चांदबली में भूमिगत तेल भंडार तैयार किए। ओए होए। यह भंडार देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संकट के समय भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। भारत के इन भूमिगत तेल भंडारों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वर्तमान में इन भंडारों में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की कीमत का तेल रखा गया है। यही नहीं, भारत ने 2026 तक इन भंडारों की क्षमता को और बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ताकि संकट के समय देश को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यह भंडार केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अगर भविष्य में तेल की आपूर्ति में कोई समस्या आती है, तो ये भंडार भारत को आत्मनिर्भर बनाए रखने में मदद करेंगे। भारत के तेल भंडारों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। इन भंडारों को समुद्र तल से काफी नीचे बनाया गया है, जिससे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह तेल भंडार उन देशों के लिए एक बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए ऐसे उपाय अपनाए हैं। खासकर अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, ने भी इस तरह के भंडार तैयार किए हैं। भारत के लिए यह कदम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाओं से बचने के लिए ऐसे भंडार तैयार करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत का यह मास्टर प्लान किसी भी आपातकालीन स्थिति में देश को सक्षम बनाए रखने के लिए है। जब सऊदी अरब में 2019 में रिफाइनरी पर हमला हुआ, तो भारत ने अपनी तेल सुरक्षा और भंडारों की क्षमता को और बढ़ाने की जरूरत महसूस की। यह हमला तेल आपूर्ति पर एक बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता था, लेकिन भारत के पास पहले से ही ऐसे भंडार थे जिनसे इस संकट का सामना किया जा सकता था। आज भारत अपनी 80% तेल जरूरतों को आयात से पूरा करता है, और ऐसे में युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं से तेल आपूर्ति में रुकावट आने की संभावना रहती है। ऐसे में भारत के भूमिगत तेल भंडार देश को इन संकटों से बचाने का एक बड़ा उपाय साबित हो सकते हैं। भारत का यह कदम न केवल देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। भारत ने तेल संकट से निपटने के लिए एक दूरदर्शी कदम उठाया है, जो आने वाले समय में भारत को ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर बना सकता है। भारत के भूमिगत तेल भंडार उसकी रणनीतिक सोच और भविष्य के लिए तैयार होने की दिशा में एक अहम कदम है। तो दोस्तों, यार आप खुद देखो ना भाई, कितना तेल स्टोर कर दिया, बिलियंस ऑफ लीटर, बिलियंस ऑफ लीटर्स भाई सब तेल आप अंदाजा लगाओ यार। मतलब के भारत ने सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया है सारे देशों को, एकदम ही अनाउंसमेंट करके कि भाई अब हमें सालों साल तक नहीं जरूरत तेल की। ये देखो इंडिया ने कैसी चाल चली है वजह कि भाई कितना साहब, तेल इकट्ठा अगर कर भाई अब मुश्किल टाइम आती है, किसी जंग के टाइम या पाकिस्तान इंडिया से युद्ध, पाकिस्तान या चाइना से युद्ध होता है, उसी टाइम रिजर्व में कोई तेल नहीं होता, संकट पैदा हो जाता है, उसी टाइम अपना निकाले वही ना भाई साहब, क्योंकि भाई अरब भारत पे थोड़ा बहुत दबाव डाल सकता है, तो भाई मुल्ले ना वो कर सकते हैं। तो भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि अब देखो, अब तुम दबाव डालते हो, जोर डालते हो, हमारे पास सब कुछ, सालों साल का तेल इकट्ठा यार बिलियंस ऑफ लीटर्स आप सोच सकते हो। तो और भी बढ़ा रहे हैं। अबे हाँ ना, वो दिन रात बढ़ाई जा रहे, रशिया इतना सस्ता तेल दे रहा है, वो लेकर उसको स्टोर कर रहे हैं। यार ये देखो यार, मैं तो सोचो में मजबूर हूँ, इंडिया कैसी चाल चल देखो इंडिया इस समय इतना मजबूत हो रहा है कि अगर कोई देश भारत से पंगा लेता है, तो भारत कहता है कि हमें तो कोई टेंशन ही ना अगले की बचाने, तेल की संकट ही मुल्क में पैदा ना हो। ओ भाई साहब, ये इंडिया की प्लानिंग, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी। मतलब कि मोदी जी अपने दिमाग से ऐसी भी गेम कर सकते हैं कि भाई साहब भारत को इस स्टैंड पे खड़ा कर दे कि कोई हमें उंगली तक ना कर सके। बिल्कुल, तेल कोई ना दे तो बोलेगे, मोदी जी बोलेगे कि हमारे देश में खुद है ना, तो दे दो तो ना दो, हमें परवाह ही नहीं, सालों सालों का तेल है। और भाई वही ना यार कमाल चीज, मोदी जी का जो माइंड है, वो कितने शहरों में इन्होंने जगह बनाई हुई है भाई साहब, कितने 6-7 जगहों पे, और भी बढ़ा रहे हैं यार। और भाई साहब जो उन्होंने जगह बनाई हुई इतनी सुरक्षित है कि भाई उस लेवल तक कोई इसी देश की सुरक्षित नहीं चीज पहुंच सकती, इतना भाई साहब समुद्र के नीचे वो है, तू लगा अंदाजा के समुद्र के नीचे तेल इन्होंने कैसे रखा हुआ है। भाई साहब सोचो ना यार, मैं तो सोचो मैं पड़ गया हूँ यार। आज मोदी जी ने ऐसे कारनामे कर दिखाया कि दुनिया सोच रही कि कैसे किया मोदी जी। हाँ ना, तो वो भी सालों सालों का तेल हो इकट्ठा करना, मतलब कि भाई साहब अब भारत को टेंशन ये पाकिस्तान चाइना को ठोकना, मतलब किसी का दबाव पड़ ही नहीं सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो करते हैं।